फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए और सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2020 की जो फाइनल रिजल्ट आ चुकी है उसके बाद जो है कि लगातार जो है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन भी हो गई थी और बहुत सारी बातें हैं। तो उसी संदर्भ में बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे क्या होना है, नहीं होना है। इन सभी चीज़ों के बारे में लोग बराबर कमेंट्स में पूछ रहे हैं। तो एक-एक प्रॉपर रिप्लाई देना संभव नहीं था, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ, समझा देता हूँ, कैसे होगा, क्या होना है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं, आप चाहे तो जाके पीछे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, तो इस साल भी जितना भी आपका टिल जॉइनिंग तक और जॉइनिंग के बाद भी जो चीज़ें होगी, उसके बारे में भी आपको हम पूरी हेल्प करेंगे। कोई सोचने की बात नहीं, आप लोग बस इस चैनल को जुड़ जाइए। ये चैनल काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा था, एक्टिव नहीं था, तो बहुत सारे कम व्यूज़ आ रहे हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि हर बैच निकलता है और फिर उसके बाद जो है कि बहुत सारे लोग उसको लेफ्ट कर जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक ही रहेगा, इसमें जेन्युइननेस पूरी तरह से आप चैनल को पीछे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने लगभग-लगभग 20-25 डिपार्टमेंट के बारे में भी वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिया है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स को हम कवर करने की कोशिश में हैं। और इस साल देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं जो इस बार पूरी तरह से फ्रेश हैं। मतलब अभी तक की जो भी एमटीएस की वैकेंसी है उसमें ये सारे डिपार्टमेंट अभी तक थे ही नहीं। जैसे मैं कल झारखंड मतलब ईस्टर्न रीजन की कुछ डिपार्टमेंट के बारे में देख रहा था जिसमें कि आपका इस बार जो है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री जो है कि कांके रांची में जो काफ़ी पॉपुलर जगह है, आप लोग निश्चित रूप से इसको एक बार सुने होंगे। तो कुछ-कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि मैं कोलकाता रीजन में भी कुछ बॉटनिकल सर्वे और कुछ सर्वे वगैरह देख रहा था। तो बहुत सारे इसमें इस बार भी नए-नए डिपार्टमेंट्स आए हैं, जो नए हैं और पुराने हैं दोनों को इस बार कवर करूँगा। और जहाँ तक होगा हर डिपार्टमेंट को एफर्ट रहेगा कि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी वही आपको पहुँचाएँगे, बस इससे-वैसे कुछ नहीं देंगे जो आपको गुमराह करे। हमने कभी भी इस चैनल पर व्यूज़ पाने के लिए, गुमराह करने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया, आप जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, तो वो सब होगा। जितने भी मैं सभी कमेंट्स को मैं पर्सनली रीड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। पिछले बार चैनल कुछ ज़्यादा एक्टिव था, अभी काफ़ी दिन के बाद लगभग 6-7 महीने बाद चालू हुआ है, तो थोड़ा एक्टिवनेस कम है, थोड़ा समय भी कम मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के बीच मतलब फुल्ली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है? तो आज हम आपको पूरा प्रोसेस बताएँगे कि जॉइनिंग के बाद क्या होना है, नहीं होना है, कैसे होना है, क्या होना है। सबसे पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि आपका लगभग-लगभग आपको 3,887 कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन फाइनली हो चुका है और जिसमें कुछ 30 कैंडिडेट हैं जिनको कि विथहेल्ड कर दिया है। विथहेल्ड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो जाके देख सकते हैं। तो इतने सब होने के बाद आपका एलोकेशन हुआ था। एलोकेशन की भी वीडियो हमने कल बनाई थी जिसमें कि अभी तक लगता है साउदर्न रीजन में हो गया है, ईस्टर्न रीजन में हो गया है, केरला, कर्नाटका रीजन में हो गया और भी कुछ रीजन है, देख लेता हूँ, तो उसके बाद अपडेट मैं आपको दूँगा। और भी जितने रीजन हैं, जैसे लगातार लोग पूछ रहे हैं नॉर्दर्न रीजन कब होगा या फिर सेंट्रल रीजन, जो मेन रीजन है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, वो रीजन है आपका नॉर्दर्न रीजन। हर बार वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी, उसके पीछे बस यही कारण है कि दिल्ली है, पूरा हब है। सभी मिनिस्ट्री, मैक्सिमम डिपार्टमेंट के जो मेन ऑफिसेस से बसते हैं, वो आपको दिल्ली में ही बसते हैं। तो स्वाभाविक है वहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो उसके बारे में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो वो भी जो है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आ जाएगा। अब आप कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि कितने दिन में होगा, तो उसके बारे में एकदम एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस बार जो प्रोसेस है काफ़ी फ़ास्ट होने वाला है। क्यों? मैंने कल भी इसका ज़िक्र किया था। अभी जो रोज़गार मेला एक चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। ये कल लॉन्चिंग था इसका और जिसमें देख सकते हैं 10 लाख जॉब्स इन 12 मंथ। एक्चुअली में अभी सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी मिनिस्ट्रीज़ को पूरी तरह से एक दे दिया गया है खाका कि आपको 12 महीने के अंदर जो है कि जो भी वैकेंट पोस्ट हैं, उसको हर हाल में आपको भरना है। इसमें सभी मिनिस्ट्रीज़ आते हैं। इवन एसएससी, यूपीएससी, रेलवे सभी कुछ इसमें जो है कि इंक्लूड किए गए हैं। सब कुछ यहाँ देखिए 60% इंक्रीज इन एग्जाम कंडक्टिविटी, मैक्सिमम शिफ्ट में लेना है, सारा कुछ सिंप्लीफाइड करना है। ये
काफ़ी चीज़ें जो है अभी प्रोसेस में चल रही है। इसीलिए मैं एकदम नहीं बताऊँगा आज की डेट में कि कितना बहुत जल्दी होगा, इतना ज़रूर बताऊँगा। आपकी सारी प्रोसेस जल्द हो, क्योंकि 15 अक्टूबर को आपका इसका वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया था और पहला जो आपका एलोकेशन हुआ था, वो विदिन 1 वीक में जो साउदर्न रीजन के द्वारा हुआ था, ठीक है? तो इतना आपको तय है कि बहुत जल्द होगा। अब सवाल है कि कैसे-कैसे क्या होगा? सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। और मतलब कुछ का होगा और कुछ का 1-2 सप्ताह में, मुझे लगता है 1 सप्ताह 2 सप्ताह में हो जाएगा, क्योंकि पूरा तरह से जो है कि सबको टाइम बाउंड दे दिया गया है कि आपको एकदम करना ही करना है। लगातार डिपार्टमेंट में जो है कि मिनिस्ट्री से मेल आते रहते हैं, तो एक तरह से प्रेशर है, ठीक है? तो जैसे ही आपका एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि एलोकेशन होने के बाद जो एसएससी के डोजियर्स आपके पड़े होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जिसको बोलिए, डोजियर्स उसको ऑफिशियल टर्म में बोला जाता है। डोजियर्स जो हैं कि आपको जिस डिपार्टमेंट में आपका एलोकेशन हुआ, उस डिपार्टमेंट को एसएससी सारी डोजियर्स जो है कि भेज देती है, ठीक है? वहाँ चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, एलोकेशन हो जाने के बाद डिपार्टमेंट जब सारा डोजियर डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेता है, उसके बाद वहाँ से एक नॉमिनेशन जो है कि नॉमिनेशन होता है, उसका नॉमिनेशन स्टेटस करके आएगा, बाद में आपको दिखाएंगे कि हाँ इसका डॉक्यूमेंट जो है कि कंसर्न डिवीजन में भेज दिया गया है एसएससी के द्वारा। तो ये जैसे ही डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को प्राप्त होगा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को प्राप्त होने के बाद डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट इमीडिएट उस पर जो है कि प्रोसेस शुरू करेगी। फिर क्या होगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजे जाएंगे। उसमें क्या रहेगा, एक तो रहेगा कि भाई आपको सेलेक्ट किया गया है ये सो एंड सो। उसके साथ साथ कुछ फॉर्मेट होते हैं जिसको आपको हम दिखा देते हैं। ये आप लोग कुछ दिन में कुछ दिन में आप लोग इसको जरूर देखेंगे। आई होप कि आप सभी लोग के पास आएंगे। एक होता है स्टेशन अटेस्टेशन फॉर्म, जिसमें आपके इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे जब आप लोग के आना शुरू होगा, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, वो सब बताएंगे। ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है ज्वाइनिंग लेटर में, जो कम से कम 4 5 6 7 पेज का होता है, ठीक है। और इसमें जो है कि कुछ नहीं है, मेन आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन भरे जाएंगे। ये देखिए, पूरा जितना डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन, ये सब कहाँ से पढ़ा, कब कॉलेज छोड़ा, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप एम्प्लॉय थे तो कहाँ थे, नहीं थे। एक्चुअली में ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। कभी अरेस्ट हुए हैं, कभी आपको कोई केस हुआ, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पूछा जाएगा, फिर सिग्नेचर, कैंडिडेट, ये सब हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका रहेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जिसको कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर से या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या स्कूल कॉलेज में आपका प्रिंसिपल वगैरह भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर होगा सारा कुछ, ठीक है। उसी के साथ है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको कि आपको भरना है। ये सारे कैसे भरना, क्या भरना, वो आगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको एक झलक दे देते हैं कि क्या क्या रहेगा उसमें। जो है कि आपको सारा कुछ इसमें फिल उल करना है, सब गेस्टेड वगैरह से करवा के, ये सारा कुछ जो है कि करवा के आपको भेजना है। ये डिक्लेरेशन वगैरह होता है जब भी सभी डिपार्टमेंट्स में आप जब एंट्री करते हैं, ये सब क्या है नहीं है, सब कुछ उसमें आएगा। ये सारे चीज़ों के बारे में आपको बाद में बताएंगे, जब आपको लोगों के फॉर्म आने शुरू होंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी एलोकेशन ही प्रोसेस में है। तो जब एलोकेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स भरे जाएंगे। उसके बाद उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भर के आपको, या तो कुछ डिपार्टमेंट पर्सनली आप पहुंच जाइए डॉक्यूमेंट्स भर के ज्वाइन करने के लिए। कुछ डिपार्टमेंट क्या करती है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके बाय पोस्ट भेजना होता है या बाय हैंड दे देना होता है। वहां पर क्या होता है, डिपार्टमेंट उसको अपने तरफ से उसको एक बार से फिर रिवेरीफाई कर लेती है, क्या है सही, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन सही है। उसके बाद वो डिपार्टमेंट आपको अपॉइंटमेंट, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है कि इशू करती है। कुछ डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट को लेके साथ ही साथ आपको ज्वाइन करने के लिए बुला लिया जाता है कि आप आइए सीधे ज्वाइन कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां जाइए, दीजिए, सबमिट कीजिए और ज्वाइनिंग आपका हो गया। तो इस तरह से जो है कि आपका लगभग लगभग इसमें प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद इसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन भी आता है। इन सभी चीज़ों के बारे में और अलग से भी बताएंगे, लेकिन आपको रफली आइडिया देते चले चलते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको कुछ डिपार्टमेंट जो है कि बिफोर ज्वाइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन करवा, जैसे डिफेंस वगैरह का जितना भी होता है सब वो पहले करवाते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है कि आपके ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन जब आप कर लेते हैं तब वो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं। उसमें कुछ होता नहीं है, एक परफॉर्मा होता है, उसमें सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ भी इसमें भरा है, ये पूरा जो इसको भरा है ना, इसी को एक जो है कि उनको पुलिस स्टेशन में आपके दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है वो करेक्ट है या नहीं है। या ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो दे दिए सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा कि क्या सही है। इसी को एक तरह से वेरीफाई करने के लिए जो है
कि ये किया जाता है और कुछ-कुछ डिपार्टमेंट पे उसके स्पेशल फॉर्मेट भी होता है जिस पर कि भर के उसको भेजा जाता है। आपके जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर आप जाते हैं, थाने के अंदर आते हैं, वहाँ भेजा जाता है और वहाँ पर से थानेदार जो होता है कि आपका एक बार वो आके चेक कर लेता है और फिर उसको लिख दिया जाता है कि हाँ, ये आदमी है, सही सत्यापित पाया गया और उसके साथ जो है कि उसको एसपी ऑफिस से वो फॉरवर्ड होता है। एक्चुअली लिखा जाता है एसपी को, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है पूरे जिले का, उसको लिखा जाता है, लेकिन वो फिर एसपी ऑफिस से वो चला जाता है थाने में, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ तो आपका थाना वही आपको कंफर्म करेगा ना कि आप कौन से व्यक्ति हैं। तो फिर थाना क्या करता है, थाना उसको अपने पास उसको करके फिर भेजता है एसपी ऑफिस में। फिर एसपी ऑफिस से बन के जाता है कि ये व्यक्ति सो एंड सो, सब कुछ क्लियर है, इनका सब कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर है, जो इसको सबमिट किया जाता है। तो फिर आपका जो है कि वो सारा कुछ उसमें करके वो आपके फाइल में जो पर्सनल फाइल बनता है, वो सारी चीजें उसमें कैद हो जाती हैं और वो उसमें सब चीज चला जाता है। तो इतना सारा कुछ प्रोसेस होता है। तो मैक्सिमम इसमें क्या है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है उसमें थोड़ा-सा आपको घूमना पड़ता है, क्योंकि थाना वाला आपका दबा के रख लेता है, कभी एसपी ऑफिस में दबाए, तो वहाँ आप जानते हैं क्या व्यवस्था है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ अपना आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसको वहाँ पर सब काम सेटल करके उसको भेज देना पड़ता है। तो एक्चुअल में यही पूरी जो है कि प्रक्रिया है जो जॉइनिंग में आपको लगेगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है? इतना काफ़ी है। और जैसे-जैसे अटेस्टेशन होते जाएगा, सॉरी, एलोकेशन होते जाएगा, नॉमिनेशन स्टेटस आएगा कि हाँ, आपका डॉक्यूमेंट या डोजियर आपको इस ऑफिस में, कंसर्न्ड ऑफिस में भेज दिया गया है, इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को, सारा कुछ आएगा, वो हम आपको आगे बताएँगे, जब-जब वो नॉमिनेशन स्टेटस आएगा तब। तो इसके बाद जो है कि डिपार्टमेंट आपको जॉइनिंग भेजेगी, जॉइनिंग में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको फिल करना है, फिल करने के बाद आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में जॉइन करना है और वहाँ पर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को आपके पर्सनल फाइल में कैद कर दिया जाएगा और फिर आपकी जो है कि नौकरी की शुरुआत, एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी। तो पूरा-पूरा यही प्रोसेस, और सबसे बड़ा सवाल है कितना वक़्त लगे, कितना वक़्त नहीं, इस बार जो भी होगा बहुत ही सरप्राइज़िंग होगा, काफ़ी जल्द हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि दिसंबर, जनवरी में आपकी सारी फाइनल हो जाए, क्योंकि कितना फ़ास्ट हो रहा है प्रोसेस ना। आप देख लीजिए कि जून 2023 तक टारगेट दिया गया है, 12 महीने का टारगेट है इसमें। ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं बार-बार इसके बारे में कर रहा हूँ कि यही सबसे बड़ा इस बार इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त काफ़ी चुस्त-दुरुस्त दिख रही है कि हर हाल में 1 साल के अंदर सारा कुछ जो है कि इसको कर लेना है, क्योंकि एकदम 10 लाख का जो है, जिसमें कि 75,000 कल अपॉइंटमेंट दिए गए हैं। मैक्सिमम डिपार्टमेंट के जो है कि अपॉइंटमेंट होल्ड पर रखे गए कि अभी नहीं बाँटना है, कि इसी डेट को बाँटना है। 75,000 अपॉइंटमेंट्स कल हुआ है। और आगे भी जिस तरह से कल जो प्रधानमंत्री का उसमें संबोधन था, उसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि आगे भी लगातार इसी तरह करके जो है कि दिया जाएगा। ठीक है? तो बहुत जल्द होगा, इतना तो तय है, और कितना जल्द होगा इसका अनुमान किसी को नहीं है, लेकिन डिले नहीं होना है, ये बात तय है। तो इस वीडियो में एक्चुअल में यही था जो बताने की सारी कोशिशें थी, आप लोग समझ गए, और कुछ समझने में दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कीजिए, कुछ भी आपको ऐसा लगता है। पॉसिबली एक 2020 के बैच का एक टेलीग्राम बना देते हैं ग्रुप, उसमें आप लोग भी जुड़िए और जो कुछ है आपके पास इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, उसका रिप्लाई भी वहाँ देने की कोशिश होगी, क्योंकि वन मैन सब कुछ हैंडल होता है सारा कुछ। तो कोशिश करेंगे सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने की, और जो भी मिलेगा ऑथेंटिक ही देते हैं, कोई गलत-सलत आपको नहीं यहाँ मिलता है। इसलिए कोशिश रहती है कि आप लोग भी जुड़े, आप लोग भी जब नौकरी में जाएँ तो अच्छा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, और हो ना हो तो आगे चल के इन नौकरी के बाद की जो परेशानी या बाधा है, उसको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करें। ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो फिर मोटिवेट होते हैं और कुछ अच्छे-अच्छे कंटेंट लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ